बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं मिरर के बारे में। तो मिरर टू टाइप्स से होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर एंड सेकंड इज स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन में और स्फेरिकल मिरर के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ मिरर? प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो आइए हम लोग आज डिस्कशन करते हैं सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में। व्हाट इज द प्लेन मिरर? देखते हैं प्लेन मिरर क्या होता है बच्चों। डिस्कस करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर, अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो प्लेन मिरर क्या होता है? मॉर्निंग टाइम जैसे ही आप उठते हैं तो क्या करते हैं? एक मिरर देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, तो कैसा मिरर होता है? प्लेन मिरर होता है। तो वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसी इमेज फॉर्मेट करता है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। ये क्या है? एक प्लेन मिरर बना दिया। और प्लेन मिरर में क्या होता है? बैक साइड पर क्या होती है? पॉलिश्ड होती है। अब उसके सामने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया गया। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट प्लेस हो गई। अब ऑब्जेक्ट से क्या होगा? लाइट रेस पास होंगी। ये कोई लाइट रेस पास हुई और लाइट रे पास होने के बाद यहां पर क्या होगा? इसका रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि बैक साइड पर क्या है? पॉलिश्ड है, तो बैक साइड में लाइट को जा नहीं सकती है, तो क्या करेगी? उसी मीडियम में क्या होती है? उसी मीडियम में वो बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है, अब अनदर रे, एक ये रे आई और ये आप इसका रिफ्लेक्शन होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू दैट मीडियम। ये उसी मीडियम में क्या हो गई? बाउंस बैक हो गई। अब जब ये बाउंस बैक हो गई तो क्या हो गया? इमेज बनाना है आपको। ये लाइट रेज ऐसे जा रही है और ये लाइट रेज ऐसे जा रही है। क्या कभी ये एक दूसरे से मीट करेंगी? नहीं मीट करेंगी। तो जब मीट नहीं करेंगी तो क्या इमेज फॉर्मेट होगा? नहीं इमेज फॉर्मेट होगा। तो क्या करना है? इसको हम इमेजिनरी आगे की ओर प्रोसीड कर दिया और इसको भी आगे की ओर ऐसे बढ़ा दिया। बढ़ाने पर ये एक दूसरे के यहां पर क्या कर रही है? मीट कर रही है। When two light rays meet to each other, then a image is formed. एक इमेज फॉर्म होगा। अब ये इमेज फॉर्म हो गया हमारे पास। अब ये इमेज कैसा इमेज होगा बच्चों? तो एक जो प्लेन मिरर होता है, वो प्लेन मिरर जो होता है कैसा इमेज फॉर्म करता है? तो एक प्लेन इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो प्लेन मिरर होता है तो प्लेन मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल इमेज होता है, इरेक्ट होता है और इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट की जो साइज है आप देख रहे होंगे क्या है? इक्वल है ये। ठीक है, और ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई कि रियल, इरेक्ट एंड इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म करता है। हाँ, फर्स्ट थिंग इज सेकेंड थिंग इज दैट कि जितने डिस्टेंस पर ये आप मिरर से ऑब्जेक्ट होगी, कितने डिस्टेंस पर, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है और दिस इज इमेज, ये इमेज है। जितने डिस्टेंस पर क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी। लेट अस कंसीडर, ये लेट कर लेते हैं x है, तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी कितनी होगी? x होगी। जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होती है इन फ्रंट ऑफ मिरर, उतने ही डिस्टेंस पर बैक साइड पर क्या होता है? बिहाइंड द मिरर इमेज उसकी फॉर्म होती है। ये डिस्टेंस होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये होता है हमारे पास प्लेन मिरर और ये प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है। क्लियर हो गई होगी बातें? ठीक है, अब प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ और चीजें जान लेते हैं।
रिमार्क्स पॉइंट में लिख लेते हैं। अब प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का फुल इमेज फॉर्म करना है, उस ऑब्जेक्ट का फुल इमेज देखना है आपको, तो उसकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? तो ऑब्जेक्ट की हाइट टू सी फुल इमेज ऑन प्लेन मिरर the height should be half of ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, तो जब 6 फीट मेरी हाइट है, तो अगर मुझे फुल इमेज अपनी देखनी है तो क्या करना होगा? इसका जो इमेज, जो मिरर होना चाहिए, वो मिनिमम अपनी हाइट का हाफ होना मस्ट है। तो 3 फीट का होना मस्ट है। सिर्फ बोर्ड है आपका 3 फीट का, 3 फीट है, तो इस बोर्ड का फुल इमेज देखने के लिए कितना होना चाहिए? h/2 हाफ होना मस्ट है। ठीक है। एंड सेकेंड, अब अगर कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट कहां पर है? रेस्ट पर है। अब यहां से कोई मिरर है, इस मिरर को हम क्या करते हैं? मूव कराते हुए लाते हैं। तो इस हमने कहा ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जो इसकी इमेज होगी, वो इमेज की जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी, स्पीड ऑफ द इमेज जो होगी, वो कितनी होगी बच्चों? 2v होगी। कितनी होती है? 2v होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, किसी मिरर में किसी ऑब्जेक्ट की इमेज देख रहे हैं, रन ए मोशन में है, तो उसकी जो स्पीड होगी इमेज की, वो कितनी होगी? 2 टाइम्स होगी। अगर ये 20 किलोमीटर से आ रहा है, 20 किलोमीटर पर सेकंड आवर से आ रहा है, इसकी स्पीड कितनी, इमेज की स्पीड कितनी होगी? 40 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर मिरर की स्पीड हमने कहा कि 80 किलोमीटर पर आवर है, तो इसकी कितनी होगी? 160 किलोमीटर पर आवर होगी। तो इस प्रकार से इमेज की हाइट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस बात समझ में आ गई? चले आगे, इतने पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नोट कर लिया? आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है और एक प्लेन मिरर ये है। अब इन प्लेन मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, और आपको नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना है। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब नंबर ऑफ इमेज कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ इमेज, तो नंबर ऑफ इमेज के लिए फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा माइनस 1, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। इस प्रकार से नंबर ऑफ इमेज फाइंड किए जाते हैं। बट इसमें कंडीशंस भी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इफ 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू, कैसा है? इवन है, देन नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 अपॉन थीटा माइनस का 1, मीन्स वही फार्मूला रहेगा। अब सेकंड कंडीशन क्या है? इफ 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू 8 है। अब जब 8 हो जाएगा
तब फिर से 2 कंडीशंस बन जाएंगी। अब फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिक, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक प्लेस्ड है तो हो जाएगा आपके पास 360 अपॉन थीटा माइनस 1, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। इस प्रकार से नंबर ऑफ इमेज फाइंड करेंगे आप। अगर नॉन सिमेट्रिक हो जाएगा, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉन सिमेट्रिक, अगर ऑब्जेक्ट नॉन सिमेट्रिक हो जाएगा तो नंबर ऑफ इमेज कैसे फाइंड करेंगे, 360 अपॉन थीटा माइनस 1 से। इस फार्मूले से 360 अपॉन थीटा माइनस 1 से ही हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात इतनी। ये हो जाएगा आपके पास नॉन सिमेट्रिक होने पर नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 360 अपॉन थीटा माइनस 1, नहीं 360 अन थीटा, यही फार्मूले हो जाएंगे। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ इमेज हम लोग किसी भी प्लेन मिरर में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ मिरर आर पैरेलल, अगर मिरर कैसे हो जाए, पैरेलल रख दी जाए, एक मिरर ये और एक मिरर ये, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दी जाए, देन नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू इनफाइनाइट। नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट होंगे, मीन थीटा कितना बनेगा, 0 बनेगा। और जब थीटा 0 बनेगा तो नंबर ऑफ इमेज का फार्मूला क्या होता है, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। जब ऑब्जेक्ट पैरेलल होंगे, अब एक मिरर ये रखा, प्लेस कर दिया मैंने, और एक मिरर ये प्लेस कर दिया। अब इन दोनों मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। ठीक है, अब नंबर ऑफ इमेज किस पर डिपेंड करता है, एंगल पर डिपेंड करता है। तो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा कितना है, 0 है। जब थीटा 0 होगा तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 0 माइनस 1, और 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से माइनस 1 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इस प्रकार से नंबर ऑफ इमेज कितने आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे व्हेन टू मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल। ओके, नोट कर लो, मिटा दे। अब देखते हैं, तो ये था हमारे पास प्लेन मिरर, और ये थी हमारे पास प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अब ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है। अब स्फेरिकल मिरर जो होता है, स्फेरिकल मिरर को कर्व्ड मिरर भी बोलते हैं, कर्व्ड मिरर। स्फेरिकल क्या होता है, एक स्फीयर होता है, ये मान लीजिए एक स्फीयर है। ठीक है, अब इस हालो स्फीयर है, एक ग्लास का हालो स्फीयर है, और इस ग्लास के हालो स्फीयर को इधर से ऐसे में क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। अब जब कट करके इनको ऐसे निकाल लीजिए आप, एक पार्ट ये निकल आया और एक पार्ट ये निकल आया। तो ये जो पार्ट हैं ये क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं। स्फेरिकल मिरर जो होता है, एक पार्ट होता है एक हालो स्फीयर का, एक हालो स्फीयर का ये पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर या कर्व मिरर। क्लियर है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इनके हम लोग स्फेरिकल मिरर के टाइप्स पर। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, अभी बताया आपको। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर क्या होता है, फर्स्ट कॉनकेव मिरर ये क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है,
अगर स्फेरिकल मिरर के आउटर साइड पर पॉलिश कर दिया जाए, जब आउटर साइड पर आप पॉलिश कर देंगे तो इनर साइड में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। लाइट कहां से आएगी, इधर से लाइट आ रही है तो इधर तो पॉलिश है, जब पॉलिश है तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, तो कहां से रिफ्लेक्शन होगा, इनर साइड होगा। ये केव जैसा बना हुआ है तो इसी केव में क्या होगी, लाइट अंदर इनसाइड जाएगी, और जब लाइट इनसाइड जाएगी तो क्या होगा, वहां पर रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि बैक साइड पर क्या है, पॉलिश्ड है। तो इस प्रकार के मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ये क्या है, उसका पॉलिश्ड पार्ट है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो एक ऐसा मिरर होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इनर साइड होता है, एंड आउटर साइड क्या होती है, पॉलिश्ड होती है, उसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्लियर। हाँ, अब इसके यूजेस क्या है, यूज क्या है इसका यूज क्या होता है, व्हीकल्स की हेडलाइट्स में, जो भी व्हीकल्स होती हैं उनकी हेडलाइट्स में किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और इसका यूज हम लोग सोलर कुकर में करते हैं। सोलर कुकर में कैसे करते हैं, सोलर कुकर क्या होता है, सोलर कुकर जैसा ही होता है, उसमें क्या होता है, एक मिरर लगा होता है, और कैसा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। तो ये क्या करता है, इसको हम आप जो भी, जैसे मान लीजिए चावल रखना है, चावल पकाना है आपको, तो चावल पकाने के लिए क्या करेंगे, उसको रख देंगे उस पे, और उसको सनलाइट में रख देंगे, तो उसमें क्या होता है, एक कॉनकेव मिरर लगा होगा, और वो कॉनकेव मिरर क्या करेगा, आने वाली लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। जब हीट प्रोड्यूस करेगा तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो भी रखा होगा आपका मटेरियल वो क्या हो जाता है, पक जाता है। ठीक है, तो सोलर कुकर में इसका यूज करते हैं, हेडलाइट में यूज करते हैं। हाँ, डॉक्टर्स भी इसका यूज करते हैं। कौन से डॉक्टर, आई हो गए, नोज हो गए, ईयर हो गए, नेक हो गए, ये सब जो डॉक्टर्स होते हैं, ये डॉक्टर भी इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, कभी भी आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो देखा होगा ऐसा एक गोल गोल लगाए रहते हैं, ऐसे चश्मा जैसा लगाए होते हैं ना, लगाए होते हैं, देखा किसी ने। हाँ, तो वो क्या होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है। अब वो कॉनकेव मिरर करता क्या है, ये लाइट को क्या करता है, लाइट जब कान में देखना होता है आपको, तो जब कान में देखते हैं तो वहां पर लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर देता है, लाइट को इकट्ठा कर देता है, और इकट्ठा करने पर वहां थोड़ी सी ब्राइटनेस क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और जब ब्राइटनेस हो जाएगी तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वहां पर वो क्या होगा, आपको क्लियर दिखाई देगा, जो भी चीजें होंगी वहां पर क्लियर आपको दिखाई देंगी। इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वहां पर कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। हाँ, इसका यूज सेविंग करने के लिए करते हैं। सेविंग करना, सेविंग कौन कौन करता है, सेविंग, ठीक है, तो सेविंग करने में इसका यूज किया जाता है। तो ये था हमारे पास कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं, ये क्या है, स्फेरिकल मिरर है, दिस इज अ स्फेरिकल मिरर। अगर आपकी इनर साइड में क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, इनर साइड में पॉलिश कर दिया जाए, ये कैसा है, इनर साइड है, पॉलिश्ड सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये पॉलिश सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो पॉलिश होता है वो कहां पर होती है, इनर साइड में होती है, और आउटर साइड में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है,
आपकी जो केव जैसा था उसमें आपकी हमने पॉलिश कर दिया, और जो आउटर साइड था उसमें क्या हुआ, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इसके यूज पढ़ लेते हैं। यूज पहला क्या होता है, बैक मिरर। आपने बाइक चलाई होगी तो बाइक में क्या लगा होता है, एक बैक मिरर लगा होता है, या साइड से हम लोग क्या बोलते हैं, साइड मिरर बोलते हैं, बैक मिरर या साइड मिरर कहते हैं। अब एक साइड मिरर लगा होता है, कार्स में भी लगा होता है, बसेस में लगा होता है, ट्रक में लगा होता है। बैक मिरर में आप क्या करते हैं, बैक मिरर जो होता है वो पीछे की साइड को दिखाता है आपको कि कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन गाड़ी कहां पर है, कोई ओवरटेक तो हमको नहीं कर रहा है। तो इन सारी चीजों को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ये करता क्या है, ये बहुत बड़े एरिया को स्प्रेड करके, बहुत बड़े एरिया को क्या करता है, मिनिमाइज करके आपको दिखाता है। बहुत बड़े बड़े उसमें ट्रक दिखते हैं आपको, मिरर कितना बड़ा होता है, छोटा सा होता है, उसमें ट्रक भी दिख जाता है आपको, घर भी दिख जाते हैं। तो क्या करता है वो, लाइट रेज को मिनिमाइज, जो भी इमेज है उसको मिनिमाइज करके छोटा आपको उसी मिरर में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। और इसका यूज करते हैं स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट, जो चौराहों पर लाइटें लगी होती है ना, चौराहों पर लाइट लगी होती, क्या होता है, जब लाइट जलती है तो चारों तरफ क्या हो जाती है, लाइट ही लाइट हो जाती है। जब वो लाइट हो जाती है तो क्या करता है, लाइट को क्या करती है, स्प्रेड कर देती है। लाइट रेज क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। तो ये काम कौन करता है, स्ट्रीट लाइट में किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। और थर्ड, बिग मॉल्स, जो बहुत बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उनमें किसका यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये था हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सम इंपॉर्टेंट, लगा ले हेडिंग, सम इंपॉर्टेंट definitions related to spherical mirror। तो देखते हैं कौन कौन से डिफिनेशंस हैं। लगा लिया हेडिंग, लगा लो सभी ने। हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्फेरिकल मिरर की। ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, कैसा है ये, अभी ना ही कॉन्वेक्स है और ना ही कॉनकेव है, ये ओनली एंड ओनली स्फेरिकल मिरर है। अब जब ये स्फेरिकल मिरर है तो इस स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले हम हेडिंग जानते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, ये क्या है, M1, ये क्या पॉइंट है, M2। देखो बच्चों, ये क्या होता है, स्फेरिकल मिरर ऐसे रहा होगा, हॉलो स्फीयर रहा होगा, उसको यहां से कट कर दिया गया होगा। कट करने के यहां क्या रहा होगा, सेंटर रहा होगा इसका। इस सेंटर से इस सेंटर रहा होगा, तो ये डिस्टेंस क्या होती है आपकी, रेडियस होती है, और ये भी क्या होती है, रेडियस होती है यहां से, और ये भी क्या होगी आपकी प्लस रेडियस होगी। ठीक है, अब देखो ये टोटल क्या होगा आपका, डायमीटर होगा, ये टोटल, ये ए बी क्या होगा आपका, डायमीटर होगा। तो डायमीटर क्या होगा, एरिया जो होगा, इससे बाहर जो होगा एरिया वो तो कंसीडर किया नहीं जाएगा, इधर का एरिया तो नहीं कंसीडर करेंगे हम लोग। कहां पर, इसको अलग अलग कर देते हैं, एक पार्ट ये बन गया आपका और एक पार्ट ये बन जाएगा। जब ये पार्ट बन जाएगा तो ये कैसा मिरर हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर, ये भी स्फेरिकल मिरर। तो इसका जो ये वाला एरिया है, मैक्सिमम एरिया, ये क्या होगा आपके पास, डायमीटर के तो इक्वल होगा। जब ये डायमीटर के इक्वल होगा तो ये जो पार्ट होता है डायमीटर का, ये जो डायमीटर है वो क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है।
मींस वो मैक्सिमम एरिया होता है जहां से लाइट रे क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगे, जहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट करेंगे। अब लाइट रे कोई आएगी, या तो इनर साइड पॉलिश्ड होगी या बैक साइड पॉलिश्ड होगी, तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, जब रिफ्लेक्शन होगा तो इसी मैक्सिमम एरिया से होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर कहते हैं। ठीक है। सेकंड, पोल। व्हाट इज द पोल? तो पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर है आपके पास, इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट जो है वो क्या होगा आपके पास, पोल होगा। तो पोल, व्हाट इज द पोल? पोल इज द मिड पॉइंट, क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो होता है वो आपका पोल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? अब ये हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर रहा होगा, इस स्फेरिकल मिरर का क्या होगा, सेंटर रहा होगा यहां पर। तो जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है और जहां से एक हालो स्फीयर का जो सेंटर होता है, जहां से ये स्फेरिकल मिरर कट किया जाता है, तो उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ सेंटर फ्रॉम वेयर द स्फेरिकल मिरर इज कट ऑफ। जहां से ये स्फेरिकल मिरर काटा जाता है वो उसके सेंटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सी, इट इज डिनोटेड बाय सी, इसे सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट सी हो गया। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस की, बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, या ऐसे बोल सकते हैं द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मींस जो पीसी एक लाइन है, जो पीसी एक लाइन होगी वो क्या होगी हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो क्या होगी, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? तो रेडियस देखिए, रेडियस क्या होती है, सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, वही तो रेडियस होती है। तो ये सेंटर है और ये पॉइंट है, कहां पर है, सर्किल पर ही तो है, स्फीयर पर भी तो है, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मींस कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय आर, इट इज डिनोटेड बाय आर। सीपी क्या है, पीसी क्या है, आर है। यही हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपने यहां पर भी मैंने पीसी लिखा, यहां पर भी पीसी लिखा, बट बच्चों जो पीसी जो है जब ये लाइन होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और जब पीसी डिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग तब क्या होगा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जैसे समझो ये क्या है आपके पास, कोई एक मिरर बना लेते हैं, ये कैसा है, काउंटियो मिरर है, इधर पॉलिश कर दिया आपने, ये इधर ये लाइट रे आएंगी, यहां क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन से क्या होगा, कहीं से ना कहीं पास होंगी, ये एक लाइट रे गई, तो जहां से लाइट रे, वेयर टू लाइट रेस मीट आर एक्चुअली मीट आर अपीयर टू मीट, जहां पर लाइट रे क्या होती है, मीट करती हैं या फिर अपीयर होती हैं, तो उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। हाँ, और प्रिंसिपल फोकस कहां पर होगा, इसी
प्रिंसिपल एक्सिस पर ही प्रिंसिपल फोकस होता है। तो यहां पर हमने ऐड कर दिया क्या है पॉइंट एफ, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। मींस अब यहां पर कोई लाइट रेस आएंगी होंगी, आने के बाद वहां पर क्या कर रही होंगी, इस पॉइंट पर क्या कर रही होंगी, मीट कर रही होंगी। तो इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, फोकल लेंथ। व्हाट इज द फोकल लेंथ? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। अब फोकल लेंथ क्या होती है? पोल से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इज नोन एज फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। इट्स मीन इसे क्या बोलेंगे बेटा, पीएफ। जो पीएफ होगा आपका क्या होगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं और आपको एक ऐसी क्लास लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताएंगे। ओके, बाय बाय।